प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सीए सुरेश झा द्वारा निर्मित फिल्म द ताज स्टोरी के विशेष शो का हुआ आयोजन। अरसे बाद दरभंगा के किसी लाल ने बॉलीवुड में मचाया धमाल। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल पर फिल्म बनाकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के गोई लगमा निवासी सीए सुरेश झा की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने का साहस दिखाया है जिस पर बातें तो बहुत हुई लेकिन किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वैसे भी ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ताजमहल के इतिहास को लेकर चल रहे बातों को उन्होंने जिस तरह फिल्मांकन किया है उसने एक बार फिर से बिहार की मिट्टी की ताकत को देश दुनिया में साबित किया है। यह कहना है फिल्म ताज स्टोरी के विशेष शो को देखने पहुंचे सिने प्रेमियों का, जिन्होंने इस अवसर पर सीए सुरेश झा को सम्मानित भी किया। सामाजिक, राजनीतिक और अपने चार्टर अकाउंटेंट के कार्य क्षेत्र में अनेकों बार खुद को साबित एवं स्थापित कर चुके सीए सुरेश झा ने बताया कि ताजमहल पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। हमने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाई बल्कि फिल्म बनाने के दौरान और बाद में जो चुनौतियां आई उसका भी सामना किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस दौरान फिल्म देखने के बाद सिने प्रेमी एवं सीए सुरेश झा मीडिया को। ताज स्टोरी कि अब बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ ऐसा है जिसका सच्चाई हम लोग को नहीं मालूम कि उसके अंदर जैसे रूम है उसके अंदर क्या है, ये तो पूरा ढका हुआ था, हम लोग को जानकारी नहीं था। बाद में पता चला, इससे मूवी से पता चला कि उसमें हर धातु का मूर्ति था जिसे देखा गया। और ये बहुत पुराना है, जब तो बोला गया शाहजहाँ बना उससे पहले का बना हुआ है। आपका क्या विचार है कि सच्चाई आना चाहिए? जाना चाहिए, सच्चाई आना चाहिए तो आज का बच्चा जनरेशन जानेगा कि ये सच्चाई। हम लोग तो पढ़ते हुए जानते हैं अभी की सच्चाई, तो अब इससे पता चला कि ये सच्चाई है। नाम बता दिए अपना। नीलम मिश्रा। ताज फिल्म देखलहुँ तो बहुत नीक लागल है। जे बतायल गेल छै जे कहानी छै जे हमरा सबसँ छुपायल गेल छै, अगर जे फिल्म बतायल गेल छै अहाँ पहिले खोजो ओहिपर सर्च होइके चाही तऽ जानकारी हमरा सबके आओर भेटत। की लागल कि सच्चाई बाहर आबेके चाही? हाँ, आबऽके चाही। हमरा बहुत नीक लागल। एहिमे इतना किताबके जानकारी छै, अगर बच्चा सब हमरा लगे बच्चो सबके फिल्म देखऽके चाही। कहानी बहुत नीक छै, जानकारी छै, अहाँ नया चीज जरूरी छै। तो की लगे है कि ताजमहल ई दुगो धार्मिक स्थल छै कहानी से ज़्यादा एखन किछु नहि कहि सकैत छी। की नाम भेल आगे? अपर्णा रानी। अभी हम लोग ताज स्टोरी देख रहे थे और जिस प्रकार से इसमें कहानी को प्रस्तुत किया गया है उससे बहुत सी बातों की जानकारी भी मिली और बहुत जिज्ञासा और बढ़ गई है। और लग रहा है कि हमारे भारत के इतिहास को वास्तव में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। हमारे आने वाले जनरेशन को सब की जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह का फिल्म और भी बने और इस पर आगे सरकार आगे भी काम करके सच्चाई को सामने लाए। तो इतिहास होना चाहिए सत्य जानने के लिए, सच बाहर आना चाहिए। सच बाहर आना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? प्रेम मोदी से किया और बहुत सारे एविडेंस लिए जो आप इस फिल्म में देखे हैं, वो सब एविडेंस इन्हीं लोगों ने हमें जमा करके दिया और ये सब लाइब्रेरी में है। ये सब जब मैं पूरी स्टोरी में कन्वर्ट किया तो करने के बाद फिर ये फिल्म का रूप लेने लगा। फिल्म बनने में 2 साल लगा और 1 साल हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उससे पास होने में उनको लगा। साथ में 31 तारीख को रिलीज़ था। 30 तारीख को 3 PIL पड़े। तीनों PIL को भारत देश हमारे साथ है, हमारे इष्ट देव हमारे साथ हैं, उन्होंने इस PIL को रिजेक्ट करवाया। बिकॉज हमें पता भी नहीं था कि PIL डली है। जब PIL रिजेक्ट हुआ तब हमें पता चला कि PIL रिजेक्ट हो गया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरा भारत उस चीज़ को मानता है जिस चीज़ को हमने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है। यही हमारे मन के अंदर चल रहा था, जिसको हमने स्क्रीन पे लाने का प्रयास किया। अगले साल यूपी में चुनाव है, क्या नहीं लगता कि कुछ ऐसी बातें हैं जिस कारण कुछ माहौल बिगड़ सकता है? इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो माहौल बिगड़ेगा। आपने देखा इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है,
ना ही धर्म का कोई खास बात है। इसमें इतिहास की बातें हैं कि हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया, और जो पढ़ाए ये गलत इतिहास उन लोगों से भी हमारा गुजारिश यही है। आपने एक लाइन सुना होगा, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट इस फिल्म में है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। क्यों इन आतंकवादियों से हमें निजात दिलाने की आवश्यकता नहीं? ये एक प्रश्न है। और आने वाले सभी लोगों से मैं, जो भी फिल्म देख रहे हैं, पूरी जनता जनार्दन से कहता हूँ, क्यों न ये सच्चाई को बाहर लाके आपके सामने रखा जाए, जो इस फिल्म में लाने का प्रयास किया। कितना प्यार कहाँ पे चले ये फिल्म, कब तक चलेगी? ये फिल्म अभी पूरे भारत में चल रही है, भारत के सभी शहरों में चल रहा है। आप ये बुक माई शो में जाके देखेंगे तो हज़ारों थिएटर में ये है। और बाहर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, काफ़ी बाहर की कंट्री है जो डिमांड की है और खूब चल रहा है। आपके सामने मेरे हिसाब से ये यहाँ पे एक सप्ताह से चल रहा है। मैं जब आया हूँ तो देखा तो यहाँ पर अपने लोगों के लिए अरेंजमेंट हुआ कि चलिए देखिए इसको। कितने बिजनेस हो चुकी है इस फिल्म से? दरभंगा में जब से ये लगी है तब से हाउसफुल चल रहा है। जो हमारे पास स्टेटस आया है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और पूर्णिया, ये सब, और सहरसा, ये सब से में हाउसफुल चल रहा है। लागत क्या और कमाई क्या हुई है आपका? लागत हमसे यदि पूछिएगा तो ये हमारा जो दिन रात का मेहनत है या कि हमारे टीम का मेहनत है, उसका मूल्यांकन नहीं हम कर सकते, क्योंकि कितनी धमकियां आई है, कितने मौत को हम लोगों ने टॉलरेट किया है, कितना हम लोगों ने झेला है, उसका मूल्यांकन हम क्या करेंगे। इसलिए बजट से रिलेटेड कितना चीज़ में इस सब में जोड़ी। और हमने ताजमहल में शूटिंग किया, हमने कहाँ कहाँ शूटिंग किया, ये परमिशन सब हमें मिला। इस सब का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। रहा इनकम के बारे में, वेबसाइट में देखिए, वेबसाइट में हमें दबाया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। हमारे फिल्म को बहुत दबाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी डाटा को लीजिए, उसका डबल डाटा आ रहा है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन आप साइट पे जाइए, उसी को आप सही मानिए, क्योंकि जन आंदोलन छिड़ गया है। हमें फ़ोन बहुत आता है, आशीर्वाद बहुत आता है, यही एक मजबूती हमको दे रहा है। कितना समय लगा था सर ये मूवी बनाने में? 2 साल बनाने में लगा, 4 साल रिसर्च हुआ।